हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो फर्दर टॉपिक बच गया था, डाइट सर्वे। तो हम डाइट सर्वे जैसे पढ़ रहे थे, आपने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं और वो वीडियो भी वॉच करें। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, डाइट सर्वे से स्टार्ट करना था हमने। डाइट सर्वे की डेफिनेशन जो यहाँ पर दी गई है और इंट्रो बोल सकते हैं, वो हमने पढ़ ली थी पिछली वीडियो में। और टाइप्स भी हमने कवर कर ली थी उस वीडियो में। ड्यूरेशन ऑफ सर्वे भी कवर कर लिया था। और मेथड ऑफ डाइट सर्वे से आज की हमने वीडियो जो है स्टार्ट करनी है। मेथड ऑफ डाइट सर्वे, तो जो डाइट सर्वे हम करते हैं और वो कौन कौन से मेथड से हम डाइट सर्वे है जो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो डाइट सर्वे कैन बी कैरिड आउट बाय सेवरल मेथड्स। बहुत सारे मेथड है डाइट सर्वे को करने के लिए। टाइप ऑफ मेथड टू बी यूज्ड इन सर्वे डिपेंड अपॉन पर्पस। तो जो भी टाइप का मेथड हम डाइट सर्वे को करने के लिए यूज़ करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, पर्पस क्या है, पर्पस के अकॉर्डिंग ही हम डाइट सर्वे करते हैं। ठीक है, मेथड यूज़ करते हैं। लेवल एट विच इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड, कौन से लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक इंडिविजुअल के बारे में चाहिए, फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में और पूरी कंट्री के बारे में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सर्वे का मेथड यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ सर्वे एम्प्लॉयड ऑल्सो डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। और जो मेथड ऑफ सर्वे जो हम करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। दीज मेथड्स आर, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डाइट सर्वे में। फर्स्ट है फूड बैलेंस शीट मेथड, फूड लिस्ट मेथड, वेटमेंट मेथड, एक्सपेंडिचर पैटर्न मेथड, डाइट हिस्ट्री, 24 आवर रिकॉल क्वेश्चनर मेथड, डुप्लीकेट सैंपल मेथड, डाइट स्कोर मेथड एंड रिकॉर्डिंग मेथड। तो फर्स्ट जो हमारा है फूड बैलेंस शीट मेथड, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे FBSB से बोला जाता है, FBS मेथड। ठीक है, तो फूड बैलेंस मेथड शीट में क्या आता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड एट मैक्रो लेवल, कंट्री, रीजन। तो FBS मेथड है जो फूड बैलेंस शीट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसके रिगार्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कितना फूड चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जैसे मैक्रो लेवल पर, कंट्री के लेवल, किसी रीजन कम्युनिटी के लेवल पर फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, कितना फूड उनके पास अवेलेबल है, तब हम फूड बैलेंस शीट मेथड करते हैं। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सप्लाई अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए कितनी सप्लाई अवेलेबल है, टोटल कितनी सप्लाई है, उसको इसके ऊपर ये बेस्ड है मेथड। ठीक है, एट रिटेल लेवल फॉर गिवन कंट्री, किसी एक कंट्री का, रीजन का, किसी का रिटेल लेवल पर, फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, दीज शीट आर यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू कीप वॉच ऑन फूड पोजीशन ऑफ द कंट्री। तो इस शीट के साथ होता क्या है, फूड बैलेंस शीट के साथ ये शीट जो यूज़फुल रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हमारी नज़रें हैं जो बनी रहती हैं फूड की पोजीशन पर, किसी कंट्री में कितना फूड अवेलेबल है उसको जानने के लिए हम फूड बैलेंस शीट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मेथड आता है दैट इज़ अ फूड लिस्ट मेथड, जिसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन इंस्टीट्यूट्स। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल्स में एंड ऑर्फनेजेस में। ठीक है, ऑर्फनेजेस क्या होते हैं, अनाथ आश्रम। जो अनाथ आश्रम बने होते हैं उसमें हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना फूड अवेलेबल है उनके पास। वेयर होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल टेक देयर मील फ्रॉम कॉमन किचन, जिसमें होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपना मील एक कॉमन किचन से लेते हैं। जैसे हॉस्टल में क्या होता है, जो गर्ल्स हॉस्टल होता है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, वो एक किचन से लेते हैं हॉस्टल में। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ फूड स्टफ इशू टू किचन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, कितने अमाउंट का जो फूड स्टफ है इशू किया गया है किचन को, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कंजप्शन।
तो कितना फूड स्टफ इशू कर किया है किचन को, वो सभी हम कंप्यूट करते हैं और उसकी कितनी कंजप्शन है वो भी इसमें देखते हैं हम। इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड मेंटेन, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग फूड कंजप्शन को असेस करने, हाउस होल्ड लेवल पर भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एवरेज इनटेक पर पर्सन, एवरेज कितना ले लेता है बंदा, कितना खाता है, कितना फूड कंज्यूम करता है एक पर्सन पर डे, एक दिन में, वो हम इसमें काउंट करते हैं। स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ वीक, स्टॉक एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द वीक में कितना स्टॉक है, जब एंड हो जाता है वीक का कितना स्टॉक बच जाता है उसके बारे में, और उसे हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटीमेट पर टेकिंग इन मील, नंबर ऑफ डे ऑफ सर्वे, ठीक है। ये सभी हमारा फॉर्मूला है फूड लिस्ट मेथड का, इन्वेंट्री का। उसके बाद वेटमेंट मेथड आता है। वेटमेंट मेथड में क्या होता है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी, इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं ऑफ ईच फूड आइटम, हर एक फूड आइटम की क्वांटिटी देखेंगे, कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। टेकन फॉर कुकिंग इन द किचन एंड ऑल्सो, कितनी अमाउंट में वो फूड लिया जाता है कुकिंग के लिए किचन से, एंड वेट ऑफ कुकड फूड, और जो कुकड कर लेते हैं हम, जब कुक कर लेते हैं फूड को, और उसका कितना वेट होता है फूड का। कुकड फूड लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन, कितना फूड जो है बच जाता है खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, इज़ ऑल्सो वेट, फिर उसको भी वेट करते हैं। एंड फ्रॉम दिस डेटा एक्चुअल क्वांटिटी, तो इस डेटा से हम एक्चुअल क्वांटिटी पता करते हैं जो फूड किसी फैमिली ने लिया है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर पैटर्न मेथड, तो इसमें क्या होता है एक्सपेंडिचर पैटर्न मेथड में, इन दिस मेथड मनी स्पेंट ऑन फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम, जो भी हम पैसा स्पेंड करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं फूड में और नॉन फूड आइटम में, उसे असेस करते हैं एक्सपेंडिचर पैटर्न मेथड में बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पेशली डिज़ाइन क्वेश्चनर। हम इससे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो हमें डिज़ाइन किए गए, अपने आप लिखते हैं कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उससे पूछते हैं, ठीक है। फूड आइटम्स पे उसने कितनी मनी लगाई, नॉन फूड आइटम पे कितनी उसने स्पेंड किया, ठीक है। रेफरेंस पीरियड कुड आइदर भी प्रीवियस मंथ और वीक, जैसे पिछले महीने में, पिछले वीक में उसने कितना पैसा स्पेंड किया। इट इन्वॉल्व नो एक्चुअल वेटिंग ऑफ फूड, इसमें हम वेटिंग नहीं होती फूड की, बट इट नीडर मोर टाइम एज एडिशन डेटा ऑन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फूड आइटम, तो बट इसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एडिशनल डेटा के लिए, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल फूड आइटम एंड प्राइस देखना होता है हर एक डिफरेंट फूड आइटम का, ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना होता है उसकी डाइट का, इज़ टेकन इनटू अकाउंट, वो भी इसमें देखा जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग रियल पिक्चर ऑफ कम्युनिटी की, एक रियल पिक्चर को लेने के लिए रेफरेंस पीरियड इज़ यूजली टू लार्ज, जो ये पीरियड होता है ना रेफरेंस, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम का हमने देखना है प्राइस, उसका क्वालिटी देखनी है, ठीक है, ये सभी कि कितनी वो मनी स्पेंड कर रहा है, प्रीवियस मंथ में कितने की, वीक में कितने की, ये सभी हम एक्सपेंडिचर पैटर्न मेथड में देखते हैं। उसके बाद डाइट हिस्ट्री आ जाती है। तो डाइट हिस्ट्री में क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज टू स्टडी मील पैटर्न। डाइट हिस्ट्री में हम बंदे का मील पैटर्न देखते हैं, डाइटरी हैबिट देखते हैं, पीपल फूड प्रेफरेंस, क्यों कौन सा फूड वो प्रेफर कर रहा है, ज़्यादा खाता है, ठीक है, अवॉइडेंस कौन सा वो निगलेक्ट कर रहा है कि मैंने नहीं खाना, ड्यूरिंग फिजियोपैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई डिसीज़ है जैसे, और कोई स्पेशल कंडीशन में जैसे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, सिकनेस, और कोई डिसीज़ होगी, डिसीज़ में कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है। द प्रोसीजर यूज्ड इंक्लूड असेसमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इसमें जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ कंजप्शन, कितना कंजप्शन देखी जाती है डिफरेंट फूड डेली, और नंबर ऑफ टाइम, वीक में, रात में, और कितना वो जो करता है फूड कंज्यूम करता है वो देखा जाता है, ठीक है। 24 आवर क्वेश्चनर रिकॉल मेथड, तो 24 आवर क्वेश्चनर रिकॉल मेथड में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर, क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर इज़ रिकॉल्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल, जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग नेचर के, क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ फूड जो कंज्यूम किया जाता है पास्ट 24 आवर में, वो रिकॉल किया जाता है फ्रॉम द इंडिविजुअल से लिया जाता है, ठीक है। पिछले 24 घंटे में जो भी उसने कंज्यूम किया, कितनी क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी थी उस फूड की, कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है। एन अकाउंट ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, और
कच्चा इंग्रेडिएंट, जो कच्चे लाइक होते हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स की क्या था काउंट, यूज्ड फॉर ईच प्रेपरेशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, हम प्रेपरेशन के लिए कितना ऑब्टेन्ड वो सभी देखा जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑन टोटल कुकड अमाउंट कितनी थी जो उसने प्रिपेयर किया फूड, नोटेड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कप, ठीक है। सो वी कैन देन मेक आउट कैलकुलेशन एंड सी व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द फैमिली। और ये सभी जानते हैं हम कितना जो क्वान्टिटी में लिया है, फैमिली के हर एक बंदे ने कितना खाया है, कंज्यूम किया है। देन केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस क्या होता है, बाय conducting chemical analysis, for conducting chemical analysis the individual is required to save a separate duplicate sample। तो इसको कंडक्ट करने के लिए केमिकल एनालिसिस को इंडिविजुअल इज़ रिक्वायर्ड टू सेव अ सेपरेट डुप्लीकेट सैम्पल। तो इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक सेपरेट डुप्लीकेट सैम्पल क्या करे, सेव करे ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड टेकन बाय हिम, ठीक है। एक डुप्लीकेट सैम्पल क्या करे वो रखे। दी सैम्पल देन सेंड टू द लेबॉर्ट्री में दिए जाते हैं केमिकल एनालिसिस के लिए, जिसमें एक्यूरेट बट कॉस्टली होता है ये मेथड, एक्यूरेसी बताता है बट थोड़ा कॉस्टली होता है। डाइटरी स्कोर इज़ द मेथड इन विच arbitrary score to food taken under consideration is assigned on the basis of nutrient content, the consumption of पर्टिकुलर फूड बाय एन इंडिविजुअल, कंजप्शन होनी किसी भी पर्टिकुलर फूड की इंडिविजुअल के द्वारा इज एस्टिमेटेड थ्रू द फ्रिक्वेंसी मेथड से हम एस्टिमेट करते हैं इसमें। देन हमारा रिकॉर्ड मेथड आ जाता है। रिकॉर्ड मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व इज द मेंटेनेंस ऑफ डाइटरी रिकॉर्ड, मेंटेन करते हैं ऑफ weighted quantity of food consumed by individual or family member according type information required, ठीक है। इस मेथड में क्या रहता है, मेंटेनेंस, डाइटरी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वेटेड जो भी हमारी क्वांटिटी रहती है फूड की कंज्यूम की एक बंदे ने, फैमिली मेम्बर ने, अकॉर्डिंग टू उसके इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है वो करते हैं इसमें। यही थे हमारे कुछ मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड दैट इज़ एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट कैसे करते हैं किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता करने के लिए, जानने के लिए। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और स्टे ट्यून एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे आई होप, और क्लिनिकल असेसमेंट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बायोकेमिकल असेसमेंट रह गया। देन वी आर डन विद आवर मेथड्स, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक and I hope you like my video. If you like, then subscribe to my channel, comment down any topic that you want in next video, okay, and okay, till then, bye bye everyone.